इंटरेस्टिंग टॉपिक है यूथ के लिए, भूत प्रेत आत्मा। इसके बारे में साथ ही साथ एक इसके बारे में आपकी नॉलेज तो हम जानेंगे, साथ ही साथ हमें ये भी जानना है कि हनुमान जी शिव जी के ही अवतार है और शिव जी को भूत प्रेत भी पूजते हैं, वो प्रिय हैं, पर हनुमान जी से भूत प्रेत डरते हैं। हाँ, जब भी भूतों की बात आती है तो हनुमान जी ही आगे आते हैं कि उनके अगेंस्ट वो ही वर्क करेंगे, कोई तो और। हम लोगों के बचपन से हमको बोला गया जब डर लगे तो हनुमान चालीसा तकिए के नीचे रख लो। तो ऐसा क्यों है, मतलब ये क्या कनेक्शन है? तो दो पार्ट में क्वेश्चन है, तो मैं चाहूंगा कि एक तो हिंदू कल्चर और इनके अकॉर्डिंग भूत प्रेतों का क्या सुना है आपने, कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी आपके पास अगर हो या एक्सपीरियंस हो वो, और फिर ये। तो पहले मैं अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ। हाँ, अभी जहाँ मैं मुंबई के घर में रहता हूँ, मेरा घर 34th फ्लोर पे है, बोथ साइड सी व्यू, शांत, बहुत खूबसूरत सा घर। तो मैं एक दिन सोया हुआ था, रात में 3 बजे के लगभग मेरी नींद खुली। तो मैं मेरे कमरे में घड़ा रखता हूँ, मैं घड़े में पानी पीता हूँ। तो घड़ा खाली था, रात को वरना भूल गए, ठीक है खाली था। और वो कीचेन नहीं होता घंटी वाला, सिंगल घंटी, टिंग टिंग, जो गाय के उसमें छोटा वाला, तो वैसा एक घंटी लटका हुआ था और खिड़कियां खुली थी, तो हवा, हॉल में हवा चल रही थी, बहुत अच्छी हवा चल रही। तो मैं अपना ग्लास लेके कमरे से निकला, किचन में गया। किचन में एक और बड़ा घड़ा रखा था, उसमें से पानी भरा, वापस आ रहा था। तो अब 34th फ्लोर पे आप सोचो व्यू कितना अच्छा था, तो बहुत अच्छा दिख रहा था। तो मैं एक अपनी खिड़की पे खड़े होके 2-4 घूंट पिया, फिर मैं कमरे की तरफ गया हूँ। तो जब मैं दरवाजा खुला ना, तो मैं वहां सोया हुआ था, और तब मैं उठा और मैं इतना कंफ्यूज था कि वो जो सोया हुआ हूँ मैं, मतलब मैं जब उठा ना तो मैं दरवाजे की तरफ देख रहा था कि वो मेरे को देख रहा था, तो वो मैं हूँ कि मैं हूँ। ओ भाई, मैं सवेरे तक सो नहीं पाया। तो फिर आप असली में कहाँ थे जब आप सुबह तक सो नहीं, जब वो दरवाजा खोल के मैं गया ना, तो जब मैं देखा कि मैं तो सोया हुआ हूँ, तब एक्चुअली डर से मेरी नींद खुली। अच्छा, तो दरवाजे पे कोई नहीं। सर हम ज्वाला जी के बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि मैं वो जहाँ पे कभी वो आग आ जाती है, मैं आई बीन देयर। जब मैं छोटा था मैं उधर गया था, तो वहां पे मैंने खुद एक्सपीरियंस किया कि कॉर्नर्स में से फ्लेम्स आ रहे हैं। हाँ, ठीक है, और तुम अगर उनको टच कर दो तो तुम्हें कुछ नहीं होता। मैं ज्यादा जानकारी नहीं रखता हूँ दोस्त, अच्छा, मैं गलत क्यों बोलूं। अच्छा। लेकिन पता है पूरे कंट्री में ना बहुत सारे ऐसे स्पिरिचुअल सेंटर्स हैं। जब मैं स्पिरिचुअल सेंटर्स बोल रहा हूँ तो मैं आध्यात्म की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे मैं आपको अभी रिसेंट 5-6 महीने पहले की बात बताता हूँ। मैं पहली बार लेह लद्दाख गया। तो लेह लद्दाख में दूसरे दिन वो लोग हमको बोले कि पत्थर साहब गुरुद्वारा है। मैं गया, सब देखा, फिर वहां पे एक बहुत बड़ा सा पत्थर रखा हुआ, जमीन से आप 5-6 फुट, 5 साढ़े 5, और उसमें ना अजीब सा कुछ शेप बना हुआ था उसके अंदर, ऐसा जैसे बीच से कुछ धंस गया हो टाइप। मुझे नहीं मालूम कि उसकी हिस्ट्री क्या है, वो तो मैंने बाद में पढ़ी, क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं था उस हिस्ट्री में। मैं सच कह रहा हूँ, आप लोगों की मुलाकात किसी दिन मेरी समकक्ष से होगी, मेरी वाइफ से होगी, तो आप पूछिएगा। मैं ना दहाड़ मार मार के रोने लग गया वहां, आंसू आंसू में रो रहा हूँ। अभी 6 महीने पहले, आप सोचो, मतलब सफेद दाढ़ी हो रही मेरी है, 40 साल का आदमी खड़े होके रो रहा है। और वहां जितने लोग आना जाना कर रहे थे, ज्यादातर सिख लोग थे और लोग थे, वो मेरे को देख रहे थे और वो सोच रहे होंगे कि कितना दुखी है आदमी, कितनी तकलीफ में होगा कि बस रुक ही नहीं पा रहा है। मैं अपनी वाइफ को बोला कि मैं बहुत रोना हो रहा है यार। मेरी वाइफ बहुत ज्यादा शांत स्वभाव की है, मतलब आप उसको दुनिया की सबसे अच्छी खबर सुना देंगे ना तो वो मुस्कुराएगी, बोलेगी गुड, और आप सबसे बुरी खबर सुना देंगे ना तो बोलेगी कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। वो ना खुशी में बहुत खुश होती है, ना दुख में बहुत ज्यादा दुखी होती है। तो मैंने बोला मुझे बहुत रोना आ रहा है यार। तो बोली तो रो लो, बस मेरे को उसी की परमिशन चाहिए थी। मैं इतना रोया, और सच बताऊं मेरे को कोई दुख नहीं था उस समय। मैं किसी को याद करके नहीं रो रहा था, मैं किसी पास्ट पे नहीं रो रहा था, मेरे को कोई दुख नहीं था, और मेरा रोना ही नहीं रुका। मैं हाथ जोड़ के खड़ा और मैं रो रहा हूँ। उसके बाद जब मैंने पढ़ा तो उसको पत्थर साहब गुरुद्वारा इसलिए बोलते क्योंकि वो बड़े से पत्थर, एक राक्षस गुरु नानक देव पे पत्थर फेंका था उनको मारने के लिए, और वो पत्थर, और ये मेडिटेशन कर रहे थे वहीं पे, उसी जगह पे जहाँ पत्थर लगा हुआ है।
तो कोई कारण होगा ना कि गुरु नानक देव ने वो जगह चुनी थी मेडिटेट करने के लिए। वो एक पॉइंट था, एक मेडिटेशन पॉइंट, एक स्ट्रांग पॉइंट, जिससे आप व्हाटएवर, मैं नहीं समझता हूँ, वो पॉइंट था। वहां बैठे, फिर एक राक्षस ने बड़ा सा पत्थर फेंका, वो पत्थर आके उनके ऊपर ऐसे टिक गया। राक्षस को लगा मार दिया मैंने। वो हुआ ये था कि जहां जहां से वो पत्थर इनको टच हुआ था ना, वहां वहां से वो मोम जैसे गल गया था। तो वो जो मैं अंदर का शेप बोल रहा हूँ ना, वो इन सब का मानना है कि वो गुरु नानक देव का ये साइड है पूरा। ओके। और ये सब मैंने रोने के बाद पढ़ा, पर मैं वहां खड़े होकर रो रहा था फॉर नो रीजन। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं हमारे देश में, बाहर भी होंगे, मुझे नहीं पता। हो सकता है किसी चर्च में जाऊं मैं रोने लग जाऊं किसी। सर आप कभी वैसे इन जनरल इतनी तीर्थ स्थानों पे जाते हो, कोई आपने देखा है सुपर ह्यूमन या कोई ऐसे योगी तपस्वी कोई जो? अघोरियों से मेरी मुलाकात हुई है, बड़े मेस्मराइजिंग होते हैं, पर वो निर्भर करता है कि आपकी नजर क्या है, आप उनमें क्या देखना चाहते हो। जैसे जो नागा साधु होते हैं, वो लोग जब नागा साधु बनते हैं ना, तो वो सबसे पहले अपना पिंड दान कर देते हैं। मतलब वो अपना अंतिम संस्कार कर देते हैं। अच्छा, पहले ही जी। अच्छा। अगर मैं आज की डेट में जाके नागा साधु के क्लैन में बोलूंगा कि मुझे नागा साधु बनना है, तो वो पहले मेरे सारे पूर्वज जो मर चुके हैं उनका मेरे से पिंडदान करवाएंगे, मतलब श्राद्ध करवाएंगे। उसके बाद मेरे जितने जीवित लोग हैं, माता पिता, भाई बहन, पत्नी, बच्चा, चाचा चाची, काका काकी, XYZ, उन सब लोगों का मेरे से अंतिम संस्कार करवाएंगे। और उसके बाद मुझसे मेरा अंतिम संस्कार करवाएंगे। तब मैं बनूंगा नागा साधु। कि सबसे पहले ना आपको सांसारिक मोह माया से परे होना पड़ेगा। ये सबसे हटो, तब बनोगे तुम नागा साधु। तो अगर मैं उस नजरिए से देखता हूँ तो मेरे को लगता है कि ऋषि मुनि के तो एकदम पास वही पहुंच गए, क्योंकि यही सब छोड़ के तो मोक्ष की प्राप्ति है। आदमी किस चक्र में फंसा रहता है भाई। मेरे पास एक डॉगी है फॉर एग्जाम्पल, मैंने 7-8 साल उसके साथ खूब खेला, मेरे को बहुत प्यार था, मेरा डॉगी चला गया, डेथ हो गई उसकी। ठीक है भाई, डेथ हो गई तो मैं एक मोह पाश से छुटकारा पाया ना, मेरा एक मोह पाश खत्म हो गया। लेकिन मैं क्या करूंगा मालूम है, मैं एक और कुत्ता ले आऊं, मैं फिर उसको ऐसे ऐसे कर। मैं चाहता ही नहीं मोक्ष पाना, मैं चाहता हूं ये सर्कल्स में मैं फंसा ही रहा हूं। तो इसलिए पहले उनको ये सब मोह पाश से अलग किया जाता है कि अब बनो तुम नागा साधु। लोग बोलते हैं कि नागा साधु कच्चा मांस खा लेते हैं, इंसानी मांस खा लेते हैं, अंतिम संस्कार में से खींच के खा लेते हैं, डेड बॉडी के साथ संभोग कर लेते हैं। ये सब सच है, ये सब सच है, लेकिन उसके पीछे एक कारण है। आप छोटे बच्चे को देखे हो ना, बच्चे को आप क्या बोलते हो, भगवान का रूप बोलते हैं ना हम लोग बच्चे को। बच्चा जमीन में बैठा रहेगा और बच्चा सूसू कर देगा, तो बच्चा तो उस सूसू में खेलता रहेगा। आप बड़े हो गए हो, आप उस बच्चे को बोलोगे कि छीछी बेटा छीछी, तब वो सीखेगा कि नहीं नहीं ये छीछी, तो ये अच्छा है और ये बुरा है, वो पता ही नहीं। जब तक बच्चे को नहीं पता होता ना, तभी तक बच्चा भगवान का रूप होता है। ये अघोरी लोग ना उस श्रेणी में भगवान को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा सर, जैसे सुपर ह्यूमंस की बात हो रही है, ऐसा एक जगह है एशिया में ही समवेयर, मैंने पढ़ा था कि वहाँ पे एक है जिन्होंने कितने सालों से कुछ नहीं खाया है, उन्होंने अपनी बॉडी को ऐसा अडेप्ट कर लिया है कि वो कुछ नहीं, वो जिंदा भी है। हाँ, उस बारे में आप जानते हैं? अभी तो अपन उस पे बात की कि जो 5 लास्ट फेजेस हैं to attain infinity, to attain the highest level of spirituality, that goes from the root of zero. तो हम अध्यात्म और अनंत काल को ढूंढ रहे थे, इसलिए हम शून्य बना पाए, शून्य ढूंढ पाए। तो वो जो 5 चीजें एक एक करके छोड़ते हैं ना, उसमें ये सेकेंड लास्ट चीज है, खाना। कि जब आप खाना पानी छोड़ देते हो और आप जिंदा रहते हो। साइंस इस बारे में क्या कहते हैं? साइंस के पास नहीं आंसर, वो कर चुके हैं, वो जिसकी आप बात कर रहे हैं। मैंने भी देखा पढ़ा है, वो उसको कितने 2-3 महीने उसको फुल टाइम ऑब्जर्वेशन में रखे थे, कैमरास लगा के, कि देखें कब तक, नहीं खाया। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं यार हम लोग के समझ के परे। अच्छा सर, हमारा एक आंसर रह गया बीच में, भूतों वाला। हनुमान जी क्यों आते हैं आगे, निकट नहीं आवे, और शिव जी ये लास्ट क्वेश्चन आंसर लेते हैं। हनुमान जी जो है ना, वो आप राम का नाम लेंगे और हनुमान उनके भक्त हैं, आप हनुमान को बुलाएंगे, वो ऑलरेडी पृथ्वी में फंसे हुए बेचारे, है ना, 7 इमॉर्टल्स में से वो जा नहीं पा रहे कहीं, है ना। उनको जो बुलाता है ना, वो बेचारे जल्दी से आ जाते हैं। गुड फ्रेंड है वो, इसीलिए बाल हनुमान बनता है ना।
तो वो उनको बुलाना, उनको मनाना बहुत आसान है, वो गुस्सा जल्दी नहीं होते। सर मजा आ गया आज, बहुत ज्यादा हैरान कर देने वाली बातें थी, मजा आ गया, इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो दोस्तों खत्म करते हैं इस पॉडकास्ट को। उम्मीद है आपको बहुत ज्यादा मजा आया होगा, हमें तो बहुत कुछ आज सीखने को मिला है। और अक्षत सर, आपका यूट्यूब चैनल है? हाँ, पर कुछ खास नहीं, मैं उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाता हूँ। हाँ, आप मुझसे जितने भी दर्शक चाहें वो मेरे से मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे जुड़ सर सकते के हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके फॉलो कर लीजिए। और सर की लिखी मूवीज आपको बहुत ही जल्द सिनेमा घरों में दिखेंगी। 23 और 24 में सर का काफी सारा काम बाहर आना है बहुत सारा है ना। काम। और सर की बुक द हिडन, हाँ यार, ये मुझे आप लोगों को स्ट्रेट देख के बोलना है। 6 साल लगा के बहुत अच्छी 3 पार्ट की ट्रिलॉजी लिखी है मैंने, जिसको मिस्टर महेंद्र सिंह धोनी की कंपनी धोनी एंटरटेनमेंट ने उसके राइट्स खरीदे हैं। उस पे 3 पार्ट में फिल्म बन रही है। धोनी एंटरटेनमेंट की सर्वे सर्वा मिसेस साक्षी धोनी है, और पेंगुइन पब्लिकेशन ने इसके इंग्लिश बुक्स को छापा है। नाम है द हिडन हिंदू। बहुत सिंपल कहानी है, स्ट्रेट और क्विक रीड है। प्लीज लीजिए और पढ़िए। बुकेज गिफ्ट करना बंद कीजिए, बुक्स गिफ्ट करना चालू कीजिए एक दूसरे को। गिफ्टिंग बुक्स इज गिफ्टिंग नॉलेज। तो मैं तो जरूर पढ़ने वाला हूँ ये बुक सर, अगर आप कॉपी लेके बैग में घूम रहे हो तो। नहीं रे, मैं तो पक्का दे देता तो कसम। खरीदनी पड़ेगी। नहीं, मैं पक्का दे देता, लेकिन ऐसी बुक तो कौन ही नहीं पढ़ेगा। तो थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम, एंड मिलते हैं आप लोगों से नए। चलो जी, बाय बाय हमारी प्यारी जनता। जय श्री राम। बाय बाय, जय श्री राम।